नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। जब बिहार में यह खबर फैली कि लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ उनकी मां के घर में ही बदसलूकी हुई, उनको चप्पल से मारा गया, तो बिहार में भूचाल आ गया। और तेजस्वी के अलावा जो दो नाम चर्चा में आए वो संजय यादव और रमीज नेमत का था। संजय यादव को तो हर कोई जानता है, लेकिन रमीज नेमत के नाम से बवाल मच गया। आखिर वो है कौन, कहां का रहने वाला है, तेजस्वी उसको कब से जानते हैं और वो कैसे इतना करीबी हो गया कि तेजस्वी के घर में रहने लगा। इन सवालों के बीच जब ये पता चला कि रमीज यूपी का रहने वाला है, एक पूर्व क्रिकेटर है, तो हर कोई हैरान रह गया कि एक और हरियाणा के संजय यादव तो दूसरी ओर यूपी का रमीज। लेकिन ये दो बाहरी लोग होते हुए भी आरजेडी और लालू परिवार में इतने ताकतवर हैं कि इनके कहने पर तेजस्वी अपनी बहन पर चप्पल उठा दें, उनको घर से बाहर कर दें, परिवार से बेदखल कर दें। हम आज बात करेंगे रमीज नेमत की, जिसके करियर पर घने काले बादल मंडराने लगे हैं और इसका इंतजाम बिहार नहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, जिससे लालू परिवार में हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव के होश उड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि लालू तेजस्वी के रहते रोहिणी के साथ ऐसा हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोहिणी आचार्य के अपमान का बदला लेने की ठान ली है और उन्होंने यूपी पुलिस को रमीज के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के लिए हरी झंडी दे दी है। रोहिणी आचार्य पर बड़ी खबर, बिहार से यूपी तक भारी बवाल, योगी का रमीज पर एक्शन शुरू, तेजस्वी संजय के उड़ गए होश। रोहिणी ने जिस रमीज का जिक्र किया वो यूपी का रहने वाला है और सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं ये महाशय। रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशाम्बी के कोखरास थाने में मर्डर, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 12 केस दर्ज हैं। उस पर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन फिरोज पप्पू की गोली मारकर हत्या का आरोप है। इस मामले में वो अभी तक जेल में था और पिछले साल ही जमानत पर बाहर आया है। इस मामले में रमीज के ससुर रिजवान अहीर अभी भी जेल में बंद है और ये देखिए, ये बिहार में घूम रहा है प्राइवेट जेट में। तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव और रमीज की दोस्ती क्रिकेट खेलने के दौरान से है। संजय यादव अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, वहीं रमीज भी जेल से निकलने के बाद तेजस्वी की कोर टीम में शामिल हो गया है। लालू परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में संजय यादव और रमीज के सुझाव से ही सारे टिकट बांटे गए। अब चुनाव में शर्मनाक हार पर जब रोहिणी ने उन पर सवाल उठाए तो विवाद जबरदस्त हो गया। रोहिणी का बहुत ज्यादा अपमान करके घर से निकाल दिया गया। रोहिणी के इस अपमान का बदला अब सीएम योगी लेने वाले हैं। उन्होंने रमीज की क्राइम कुंडली मंगवा ली है और जल्द ही उस पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है और रमीज के ऊपर, रमीज के कलेजे पर बुलडोजर चल सकता है। वैसे भी रमीज जेल भी जा सकता है। इतने मामले हैं तो भाई ये कोई शरीफ आदमी नहीं है, ये एक नंबर का बदमाश है। यानी अब रमीज नेमत का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि वो योगी पुलिस और सीएम योगी की नजरों में आ चुका है और पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी है और अब बारी संजय यादव की होने वाली है। रोहिणी को तेज प्रताप का भरपूर समर्थन। रोहिणी को लेकर एक और जहां यूपी पुलिस एक्टिव हो गई है, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य से संबंध खत्म होने की बात से आहत तेज प्रताप ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिख दिया, पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी मेरी बहन रोहिणी को निकाला। पूरा बिहार हंस रहा था कि जिस परिवार ने लोगों को हंसाया रुलाया वही आज खुद मजाक का पात्र बन गया है। इतना ही नहीं, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप ने महाभारत के संदर्भ का जिक्र किया और लिखा, इज्जत का तमाशा जब जब हुआ है पार, धर्म ने हस्तिनापुर ही नहीं पूरा इतिहास बदल दिया है। आज बिहार की बहनों बेटियों की आवाज फिर न्याय मांग रही है और मैं वचन देता हूं, जिसने भी सम्मान को ललकारा विनाश उसका सुनिश्चित है। ये राजनीति नहीं, जनता की चिर ही रक्षा का युद्ध है। उधर तेज प्रताप खुद को एक्टिव रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, हार की समीक्षा कर रहे हैं। एक और तेजस्वी नींद में है, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर तेज प्रताप एक्टिव है। उन्होंने जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कर लिखा, सबको निकालोगे तो रहेगा कौन, यही सवाल अब जनता पूछ रही है। तेज प्रताप ने आगे लिखा, जब मुझे निकाला गया था तो यही लोग सोच रहे थे कि तेज प्रताप तो फालतू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे रोक कर रखा गया, मेरी आवाज दबाई गई, फिर भी मैंने पूरे मन से पार्टी में काम किया।
पार्टी की सेवा की। और जिस दिन मैं बाहर निकला और नई आरजेडी की सच्चाई जनता के सामने रखी, उस दिन इनको समझ आ गया कि इन्होंने क्या खोया है। आप खुद ही देख लीजिए आंकड़े क्या कहते हैं। इसके बाद तेज प्रताप ने 2015 से लेकर 2025 तक आरजेडी की सीटों में गिरावट के आंकड़े पोस्ट कर दिए। 2015 में 80, 2020 में 75, 2025 में 25। इसी के साथ तेज प्रताप ने दावा किया कि यह गिरावट ही नहीं, जनता बता रही है कि गलती कहां हुई है। और मजेदार बात है कि आज वही लोग पूछ रहे हैं, सबको निकालोगे तो रहेगा कौन। अफसोस यही सवाल तो आज जनता पूछ रही है कि पार्टी बची कहां है। रोहिणी पर इतना कुछ हुआ, इसके बाद तेज प्रताप बेहद आक्रोशित है। तेज ने अपने भाई तेजस्वी और पिता लालू यादव को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार के चुनाव में आरजेडी 25 से 5 सीटों पर आ जाएगी। ये तो सिर्फ 20 दिन का ही कमाल है। अगर मैं पूरे बिहार में घूमता तो इसी बार ये 5 सीट पर आ जाते। हम लोग 44 सीट पर लड़े थे, वहां आरजेडी को मात्र 5 सीटें ही मिली। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, बल्कि जयचंदों द्वारा हथियाई गई पार्टी बन चुकी है। तेज प्रताप ने आगे लिखा कि सिद्धांत की जगह चाटुकार बैठा हो और समर्पण की जगह षड्यंत्र, वहां सवाल भी खोखले लगते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं निकाला, मुझे तो मेरे ही घर से मेरे ही लोगों ने दूर किया। फिर भी जिस दिन जनता ने मुझे सुना, एक बात साफ हो गई। रोहिणी आचार्य से संबंध खत्म होने की बात पर आहत तेज प्रताप ने सीधे सीधे कह दिया, पहले मुझे निकाला, फिर मेरी देवी जैसी बहन रोहिणी को निकाला। आप देखिए कि तेज प्रताप यादव खुलेआम तेजस्वी की आलोचना कर रहे हैं और ये साफ साफ बता रहे हैं कि उनके साथ और उनकी बहन के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई है वो किसी भी तरह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तेज प्रताप यादव बेहद गुस्से में लग रहे हैं और इसका कारण है उनकी बहन रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ। घर में, परिवार में और बाहरी लोगों ने जिस तरह से रमीज और संजय यादव का नाम उन्होंने लिया, इससे पूरा समीकरण बदल गया। तेज प्रताप यादव इसी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित है और उनको लग रहा है कि जिस परिवार ने उन्हें निकाला, उस परिवार ने उनकी बहन के साथ भी अन्याय किया। और आप देखिए कि जिस घर में किसी बाहरी की एंट्री होती है वहां बवाल होना तय है। रोहिणी को घर से निकाल दिया, तेज प्रताप को घर से निकाल दिया, और घर में रह कौन रहा है? ये रमीज, वो संजय यादव, ये वही लोग हैं जो तेजस्वी के खासम खास हैं। इन्होंने आरजेडी के लिए क्या किया, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि आरजेडी को जिस तरह से करारी हार मिली, अब तक पिछले 15-20 सालों में आरजेडी की सबसे बड़ी हार रही है। अब सवाल उठते हैं कि ये जो खुद को चाणक्य कहते थे संजय यादव, जो टीवी चैनल्स के कार्यक्रम में बैठकर तेजस्वी से पूछते थे कि आपके शपथ ग्रहण में किसे बुलाना है, और ये जो रमीज जो चार्टर्ड प्लेन में घूमता है, अब इसका क्या होगा? इन लोगों ने आरजेडी को कैसे तैयार किया, कैसे टिकट बांटे? सिर्फ खरीद फरोश हुई, जो आरोप लगे कि इन्होंने 2 करोड़ से 10 करोड़ तक में टिकट बेचे। क्या ये लोग सिर्फ टिकट बेचने के लिए लालू परिवार में आए थे? और जब हार का गुब्बारा फूटा, जब सवाल इनसे किए गए, तो इन्होंने सारा ठिकड़ा रोहिणी पर फोड़ दिया, सारे दोष उनको दे दिए। और रोहिणी ने जब सच्चाई बताई, तब इन लोगों ने खुलेआम धमकी दी। इन लोगों ने रोहिणी के साथ बदसलूकी की, रोहिणी को गालियां दी। तेजस्वी भी इसमें शामिल रहे, तेजस्वी ने तो चप्पल तक उठा दिया। तो आप देखिए कि जब घर का बड़ा बेटा वो परिवार से इस तरह साइड हो गया, तो उसके बाद बेटियों की वहां क्या इज्जत होगी। और इसके बाद रोहिणी के कई ऑडियो वीडियो वायरल हुए, कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए, और रोहिणी ने कुछ सो कॉल्ड बड़े लोगों को भी बेनकाब किया, कई के वीडियो ऑडियो भी जारी किए। और इसी से तय हो गया कि रोहिणी और तेज प्रताप एक कुनबे में हैं। यानी तेज प्रताप जिस तरह से पार्टी से नाराज दुखी हैं, उसी तरह से रोहिणी भी है। लेकिन तेजस्वी उनकी सुन नहीं रहे, लालू प्रसाद यादव कुछ बोल नहीं रहे। यानी खेल पूरा चल रहा है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आने वाला समय तेजस्वी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह है रोहिणी आचार्य, जिनके दुश्मनों के खिलाफ योगी प्रशासन का यूपी में एक्शन शुरू हो चुका है, और अब बारी बिहार में संजय यादव की होगी। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।